नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। बच्चे का पहला गुरु माँ बाप को माना गया है। इसके बाद जब बच्चा स्कूली शिक्षा के लिए विद्यालय जाता है तो शिक्षक उसे सब्जेक्ट का ज्ञान देने के साथ आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित करते हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। प्राचीन काल में शिष्यों का समर्पण एक उदाहरण बनकर आज भी हमारे सम्मुख है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या में निपुण कर रहे थे और एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों को सिखाई जा रही धनुष विद्या को दूर खड़ा देख रहा था। एक ही मन से द्रोणाचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और वह भी धनुष का स्वतः ही अभ्यास करने लगा। पारंगत होने पर एकलव्य ने जब अपनी विद्या का प्रदर्शन किया तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके गुरु का नाम जानना चाहा। तब एकलव्य ने बताया कि मैंने मन से आपको गुरु स्वीकार कर यह धनुष विद्या स्वयं ही सीखी है। इस पर गुरु दक्षिणा में एकलव्य ने अपने सीधे हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में भेंट कर दिया। यही नहीं, मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को शिक्षित किया और संदीपन गुरु ने श्री कृष्ण को ज्ञान के साथ साथ सहज और सरल जीवन जीने का पाठ भी पढ़ाया। गुरु कुम्हार की भांति कहे गए हैं। जिस प्रकार कुम्हार अपनी गीली मिट्टी को जो चाहे आकार देने में सक्षम होता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को आकार दे सकता है। अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को विश्व जीतने के लिए उकसाया तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने शिक्षित करके देश का इतिहास ही बदल दिया। प्राचीन काल से गुरु और शिष्य का रिश्ता एक उदाहरण बनकर सबको सीख देते रहा है। लेकिन आज के दौर की बात की जाए तो गुरु शिष्य का रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा रिश्ता एकलव्य और द्रोणाचार्य के बीच हुआ करता था, जैसा चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच था। आज एक शिष्य को न शिक्षक के कर्तव्यों की जानकारी है और न ही गुरु को अपने गुरु होने के कर्तव्यों की। आज के छात्रों में जो सबसे बड़ी कमी नजर आती है वो है अनुशासन की। अनुशासन छात्र जीवन का इतना अभिन्न हिस्सा है कि हम इसके बिना हमारे अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सभी को ये जानना चाहिए कि अनुशासन हमारे उद्देश्यों और उपलब्धियों के बीच पुल के रूप में कार्य करता है। अनुशासन का उद्देश्य एक निजी राष्ट्र के निर्माण के लिए, व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए या समाज द्वारा बनाए गए नियमों और कायदे कानूनों का पालन करने के लिए तैयार करने का प्रावधान है। आज के दौर में कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को अनुशासन का पाठ तो पढ़ा देते हैं, लेकिन खुद के अंदर बदलाव नहीं लाते। अनुशासन को दूसरे के द्वारा पालन करने की सलाह देने की बजाय स्वयं पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह दूसरे व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल कर सकता है। हालांकि हमें यह समझना चाहिए, अनुशासन हमारी अपनी भलाई और प्रगति के लिए है। यह महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति अनुशासन का पालन करे, चाहे वह गृहिणी हो, पेशेवर, व्यापारिक व्यक्ति, कलाकार या किसी विषय पर काम कर रहा कोई छात्र हो। शिक्षकों की बात की जाए तो कहा जाता है कि एक शिक्षक मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। लेकिन आज शिक्षक अपने शिष्य को केवल पैसा कमाने की मशीन समझ लेता है। हम नहीं कह रहे कि सभी अध्यापक एक जैसे होते हैं, लेकिन 100% में से केवल 10% अध्यापक ही ऐसे होंगे जो बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सोचते होंगे। आज आप जब अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो आप देख पाते होंगे कि आपके शहर में कोचिंग सेंटर्स की भरमार होती है, जहां बच्चा लाखों रुपए खर्च कर अध्ययन करता है। आप ही सोच सकते हैं कि जो बच्चा स्कूल जाता है उनको इन कोचिंग सेंटर्स की क्या जरूरत आ पड़ी। क्या स्कूलों में अध्यापक ठीक से पढ़ाई नहीं करवाते? सच बात तो ये है, आज स्कूलों में अध्यापक केवल अपना कोर्स कंप्लीट करने की होड़ में रहते हैं। उनको ना बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना होता है और ना ही परीक्षा में उनके पास होने या फिर फेल होने से। जब एक अध्यापक ही अपने दायित्वों को भूल जाए तो बच्चों का भविष्य कैसे संभलेगा? योग्य शिक्षक विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करते हैं, अपनी ऊर्जा केवल शिक्षा देने में व्यय करते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षक तभी अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं जब वे उनका व्यवहार अभिभावक एवं पुत्र जैसा होगा, लेकिन वर्तमान समय में यह नहीं हो पा रहा है। गुरु और शिष्य के रिश्ते को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन आज हम अपने चारों तरफ ऐसी कई घटनाओं के बारे में सुनते हैं जो एक गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली होती है। पहले गुरु शिष्य की परंपरा कुछ अलग थी, आज यह काफी बदल गई है। शिक्षक पहले छात्रों के अभिभावक तुल्य हुआ करते थे, लेकिन आज के छात्र शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहते। वर्तमान समय में सभी को मिलकर इसे वापस कायम करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, सच दिखाने की।